गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आज लेकर उपस्थित हुई संधि प्रवर्ग से प्रश्नोत्तरी। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ संधि से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो आपके सामने है। प्रश्न है शुभा प्लस उक्ति से मिलकर क्या बनेगा? इत्यर्थ संधि पदम अस्ति। शुभा और उक्ति से शब्द कौन सा बना? शुभा, शुभाक्ति बना, शुभोक्ति बना, शुभोक्ति बना या फिर शुभावक्ति बना। तो प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है हमारा संधि आ है, आ प्लस ऊ से मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। और ओ बन जाना हमारा कहलाता है गुण संधि। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे सी सही है। प्रश्न संख्या 2 को लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में यहाँ पे हमारा दोस्तों द्वापि इत्यर्थ संधि अस्ति रिक्त स्थानम संधि नाम स्यात्। यहाँ पे द्वापि में कौन संधि है उसका नाम लिखना है। तो द्वा अपि आव है। क्या है? आव है। आव को ओ आदेश होता है, यानी ओ को आव आदेश होता है। तो यहाँ पे आव, आव है तो अ होगा, आव को अ होता है। तो अ हो जाना, आव को अ हो जाना या अव को आव हो जाना हमारा कहलाता है आयादी संधि। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा भरा जाएगा बी। आयादी संधि के अंतर्गत आता है द्वा अपि। क्या है? द्वा अपि। और इसका सूत्र है यचो यवा याव है। प्रश्न संख्या 3 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है एंगी पररूपम इति सूत्रम सूत्रम उचितम उदाहरणम अस्ति। एंगी पररूप का जो है उचित उदाहरण कौन सा है? तो उपोषती है क्या? श्रावक है क्या? प्राक्षरती है क्या या प्रारंभ है क्या? यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 3 का। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है एंगी पररूपम, जो पररूप संधि करता हमारा जाएगा उपोषति। क्या जाएगा? उपोषति या पररूप संधि करता है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे ये आंसर सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है इस्तो इश्चुना इश्चु इति सूत्रे शब्द सिद्धि सिद्धि अस्ति। यहाँ पे इस इस्तो इश्चुना सूत्र से कौन सा जो है शब्द हमारा सिद्ध हुआ है? तो दुशासनम, दुस्शासनम, निश्चलम या निस्तंभ। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 4 का जो है स्तुना स्तुत कहता है कि च के वर्ग के बाद यदि च वर्ग आता है, त के बाद यदि च वर्ग आता है तो वहाँ पे जो है त के स्थान पे जो है च वर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 4 का दुस्शासनम हमारा सही है। तो प्रश्न संख्या 4 का बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 5 को लेंगे तत् प्लस टंकरम इत्यर्थ संधि रूपम स्यात्। यहाँ पे तत् और टंकरम मिलकर कौन संधि बना है? तदक्कड़म बना है, तदक्कड़म बना है या फिर तत् टंकरम बना या फिर तद टंकरम बना है। प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा वह जाएगा हमारा डी की तरफ। यहाँ पे इष्टुत्व संधि हुआ। कौन सा इष्टुत्व संधि हमारा हुआ है? या त के बाद ट आता है तो इस त को ट आदेश हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है डी की तरफ जाता है। टंकड़म हमारा सही है प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों झलाम जसवंते इति सूत्रम समीचूनम उदाहरण अस्ति। झलाम जसवंते का समुचित उदाहरण कौन सा है? वागीश है क्या? आबंत है क्या? उत्थानम है क्या या चिन्मय है? तो झलाम जसवंते जो है यह स्तु संधि करता है। क्या करता है? जो है जस्तु संधि करता है। सॉरी दोस्तों, स्तु जस्तु जस्तु संधि करता है या झलाम जसवंते यानी वर्गों का तीसरा अक्षर आदेश कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो उदाहरण है वह हमारा जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आबंत हमारा जो है झलाम जसवंते का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे बी सही है। प्रश्न संख्या 7 है वाग्घरी इति कृते उचितम सूत्रम अस्ति। इसमें कौन सा सूत्र है जो वाग्घरी को बनाता है? तो झलाम जस झसी है क्या? नश्चा पदांतस झसी है क्या? झयो हुंतरश्याम है क्या या वा पदांतस है? तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है वाग्घरी क्या है? एक बनता है वाग, वाघहरी बना हमारा, यह हमारा जस्त संधि हुआ। कौन सा हुआ? यह हमारा जस्त संधि कहलाता है। इसी वाघहरी का एक रूप जस्त संधि है और दूसरा रूप जो है हमारा झयोज हुंतरश्याम से वाघघरी बनता है। क्या बनता है? वाघघरी बनता है। इस ह को घ आदेश हो जाता है झयो हुंतरश्याम सूत्र से। तो प्रश्न संख्या 7 का हमारा जो है यहाँ पे सी आंसर सही होता है। वाघघरी जो उदाहरण है वह झयो हुंतरश्याम से है या फिर वाघहरी यदि पूछता तो यह जो जस्ट संधि है झलाम जसवंते सूत्र से। दो बनता है, एक वाघहरी एक वाघघरी बनता है। तो देख लीजिए वाघघरी हमारा इस सूत्र से और यदि वाघहरी पूछता तो हमारा झलाम जसवंती होता। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। क्या है? सी सही है। अगला लेते प्रश्न संख्या 8 को लेते। प्रश्न संख्या 8 है गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। गुण संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है। संज्ञा पूछा है दोस्तों, संधि नहीं पूछा, संज्ञा पूछा है। आद गुण है,
ओद गुण है, अतो गुण है या फिर अदेंग गुण है। तो संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह हमारा कहलाता है अदेंग गुण। क्या क्या कहलाता है? अदेंग गुण। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे डी आंसर हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 सुधि प्लस उपास्य है। यहाँ पे सु ध ध ध य उपास्य इत्यत धकारस द्वित केन सूत्रे भवति। यहाँ पे जो धकार को दो धकार हुआ है, ध को सुधी है एक है, इस ध को डबल ध जो है किस सूत्र से हुआ यह पूछ रहा है। द्वित हुआ धकार को किस सूत्र से? तो हलो अंतरस्या जो है हलो अंत्य से हुआ है, लिट च से हुआ है, लिटी धातो धातोरभ भ्यास से हुआ या अनचित च से हुआ। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा। यह जो है ध को द्वित हुआ है वह हुआ हमारा अनचित च सूत्र से। क्या है? अनचित च सूत्र से हुआ है। यहाँ पे हमारा यड़ संधि होता है। क्या होता है? यड़ संधि होता है। तो प्रश्न संख्या जो है 9 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे दोस्तों, कृष्णऋद्धि इत्यर्थ संधि रूपम भवति। कृष्णऋद्धि में कौन सा संधि सही है? कृष्णऋद्धि सही है क्या? कृष्णाद्धि सही है क्या? कृष्णऋद्धि सही है क्या या फिर कृष्णऋद्धि सही? क्या सही है यहाँ पे? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा जो है 10 का यहाँ पे हमारा क्या सही होता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है। कृष्णऋद्धि, कृष्णऋद्धि यहाँ पे अर हुआ है, अर हो जाना गुण संधि कहलाता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 का हमारा यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 11 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे है दोस्तों कि रामशः चिनोति। क्या है? रामशः चिनोति, रामस चिनोति इत्यर्थ संधि रूपम अस्ति। यहाँ पे रामस और चिनोति मिलकर कौन सा संधि पद बना है? तो रामस चिनोति बना है क्या? रामस चिनोति बना है क्या? या रामस चिनोति बना या रामस चिनोति बना है? तो प्रश्न क्या 11 यहाँ पे हमारा आंसर जो है जाएगा 11 पर 11 प्रश्न का 11 का आंसर यहाँ पे दोस्तों हमारा सी सही है। क्या सही है? सी आंसर सही होता है। रामस चिनोति हमारा आंसर सही होता है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है तत् तल्लय, जो तल्लय जो पद बना है तद प्लस लय से बना है, अत्र पर सवर्ण बहुत। यह जो है अत्र जो है पर सवर्ण जो है किस सूत्र से हुआ है? तो ऑप्शन है झयो हुंतरस्याम तोड़ली खरीचे या फिर यूरो अनुनासिक के वाद से हुआ। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा दोस्तों कि तल्लय जो पद बना तद तद प्लस लय से बना। यहाँ पे पर सवर्ण जो है तोड़ली सूत्र से हुआ। किससे हुआ? तोड़ली सूत्र से हुआ। तो प्रश्न संख्या 12 के यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। क्या है? बी सही है। प्रश्न संख्या 13 है एंग पदांता दति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पे जो है सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है हरे एव अव, हर अव, हरेव, हरे। क्या सही है दोस्तों? प्रश्न संख्या 13 का। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे एंग पदांता दति सूत्र उदाहरण से कौन सा सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन हरेव, हर अव, हरे या फिर हरे। तो प्रश्न संख्या 13 के यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दोस्तों ए की तरफ। क्या सही? पहला आंसर यहाँ पे सही है। हरे बनता है एंग पदांता दति सूत्र से और संधि होता है पररूप संधि। क्या होता है? पररूप संधि। चलो दोस्तों पररूप में पूर्व रूप होगा। क्या होगा? पूर्व रूप संधि होता है। पूर्व रूप संधि होता हमारा जो है एंग पदांता दति से। तो यह हमारा उदाहरण है पूर्व रूप संधि का। तो आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 कहता है वाग्घरी पदस्य वैकल्पिक संधि पदम अस्ति। वाग्घरी का वैकल्पिक संधि पद कौन सा है? वाजघरी है, वाघहरी है, वाग्घरी है या वाध्य घरी है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो है अभी हम आगे बता के आए हैं दोस्तों, यहाँ पे वाघहरी भी बनता है और वाघघरी बनता है। तो वाघघरी झयो हुंतरस्याम सूत्र से बनता है, जबकि झलाम झस से जो है यहाँ पे जो है वाघहरी यानी जस्व संधि होता है। क्या है? जस्व संधि होता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा 14 का बी आंसर सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे है दोस्तों मधु प्लस अरि दोनों मिलकर जो है इत्यस्य संधि पदम निर्णयम। कौन सा संधि पद बना? मधुरी बना क्या, मधारी बना क्या, मध्वारी बना क्या या मध्वरी बना? तो यहाँ पे हमारा जो संधि होगा वह जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 15 का डी की तरफ आंसर। यहाँ पे जो है मधु प्लस अरि मिलकर बनता है मध्वरी। यहाँ पे हमारा संधि हुई यड़ संधि। क्या हुआ? यड़ संधि हुआ मध्वरी में। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे डी सही है। प्रश्न संख्या 16 नंबर का प्रश्न है स्तोष्णश्चु इति सूत्रम उदाहरणम
वर्तते। यहाँ पे स्तो इश्चु इश्चुना इश्चु का उदाहरण कौन सा? वागीश है क्या? एतद मुरारी है, एतद मुरारी है क्या? रामस चुनौती है क्या या फिर तल्लय है? तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो है स्तोष्णा सूत्र से बनता है रामस चुनौती। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 का सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 17 कहता है सुगुण प्लस ईस इत्यर्थ संधि पदम अस्ति। दोनों पद मिलकर क्या बनते हैं? तो यहाँ पे सुगणीस बनता है क्या? सुगनीस बनता है क्या? सुगनिस बनता है क्या या फिर सुगणीस बनता है? तो प्रश्न संख्या 17 के यहाँ पे आंसर हमारा जाता है दोस्तों डी की तरफ। तो प्रश्न संख्या डी का यहाँ पे हमारा आंसर सही है। यह हमारा सुगणीस बनता है सुगण प्लस ईस से। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे जो है 17 का डी सही है। 18 लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है ईरो अनुनासिके अनुनासिको वा इत्यत्र सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पे इस सूत्र का कौन सा उदाहरण है? वाग्मयम है क्या? उल्लेख है क्या? वागीश है क्या? फिर जगदीश है? तो यहाँ पे हमारा जो है क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा वह हमारा जाएगा आंसर ए की तरफ। वाग्मय जो हमारा जो है यूरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से लगा है। तो प्रश्न संख्या 18 के यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है पठत्वत्र इत्यस्य संधि विच्छेद निर्णय। यहाँ पे जो ये इसका संधि विच्छेद क्या सही है? पठत्वत्र सही है क्या? पठतु अत्र सही है क्या? पठत्त्र सही है क्या या फिर पठत्वत्र सही है? प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे आंसर क्या सही है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 19 का जो आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा बी की तरह। यहाँ पठतु प्लस अत्र बना है और संधि हुई है यड़ संधि। क्या हुआ? यड़ संधि हुआ हमारा संधि यड़ संधि। पठतु व को उ आदेश हो जाता है, पठतु अत्र बना है। प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे हमारा बी सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 20 को कहते हैं हरि और रम्य इत्यस्य संधि पदम अस्ति। हरि और रम्य जो है इसका संधि पद क्या है? तो यहाँ पे हरि रम्य है क्या? हरि रम्य है क्या? हरि रम्य है क्या? फिर हरिरम्य है क्या? यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 20 का। तो यहाँ पे हमारा जो है जो सही है वो हमारा हरि रम्य जो पद है उससे हमारा संधि जो पद बनेगा वह बनेगा हरि रम्य। क्या बनेगा? हरि रम्य बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है पद होता है हरि रम्य। र का लोप हो जाता है रोड़ी से और ढलो पूर्वज से। यहाँ पे दीर्घ को जो है हस्व को दीर्घ हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है संधि पद हुआ वह हरि रम्य। प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे हमारा जो आंसर बी सही है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है ठीक है। तो रोडी सूत्र से हमारा जो है इसका जो है र को लोप हुआ है और ढलो पे पूर्वस दीर्घो अड़ से जो है यहाँ पे दीर्घ हुआ है हस को। यहाँ पे दीर्घ हस को हुआ है। तो प्रश्न संख्या 20 का बी सही है। प्रश्न संख्या 21 कहता है अधोलिखितेषु यड़ संधि रूपम विद्यते। यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो यड़ संधि का उदाहरण है? पत्युपकार है, गंगौघ है, मार्तंड है या फिर विद्यालय है? तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ। प्रति प्लस उपकार है। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उपकार है हमारा संधि विच्छेद होगा। यड़ संधि है अब बनेगा प्रति प्लस उपकार है, उपकार है और संधि कौन सी? यड़ संधि। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए सही है प्रश्न संख्या 21 का। प्रश्न संख्या 22 को लेते हैं भाव का पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। भाव का में संधि विच्छेद कौन सा है? भो प्लस अक है, भौ प्लस अक है, भावी प्लस अक है, भू प्लस अक है। तो यहाँ पे भाव का हमारा अयादी संधि हुआ है दोस्तों और बनेगा यहाँ पे भ में आ है तो आ होगा। क्या हो जाएगा? आव को क्या आदेश होता है दोस्तों? आव को जो है औ आदेश होता है। क्या होता? औ आदेश होता है। तो यहाँ पे भ है तो भ प्लस अक बने। क्या बनेगा? भ प्लस अक। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा बी की तरफ। बी आंसर सही है। और संधि कौन से? अयादी संधि। कौन संधि है दोस्तों? अयादी संधि। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 23 कहता है। तो प्रश्न संख्या 23 को लेते हैं यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा छुत्व प्रकरणे कति जो है चिज्जना पदस संधि विच्छेद स्यात्। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या है? कति चिद प्लस जना है क्या? कति चिद जना है क्या? कति चिद जना है क्या? कति चित जना है?
प्रश्न संख्या जो है 23 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। क्या सही है? यहाँ पे ए सही है। कतिचित प्लस जना यहाँ पे हमारा बनेगा, तो यहाँ पे जो है 23 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 24 को लेते। प्रश्न संख्या 24 है। 24 है इष्टुना इष्टो सूत्रानुसारे अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। इस यहाँ पे इष्टुना इष्टु का उदाहरण का कौन सा है? अधिप्रष्ठाता है क्या? अधिप्रष्ठाता है क्या? अधिप्रस्थाता है या फिर अधिप्रस्थाता है? क्या यहाँ पे सही है? जो इष्टुना इष्टु सूत्र से संधि पद करेगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा जो है त वर्ग होना चाहिए पहले, बाद में जो है ट वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वह जाएगा किस तरह दोस्तों? 24 का यहाँ पे हमारा जाएगा जो है बी की तरफ। यहाँ पे हमारा अधिस प्लस थाता थाता है, तो ये हमारा च वर्ग का है। अरे सही दोस्तों, यहाँ पे इष्टु इष्टुना बोला ना, सूत्रानुसार अधिष्ठाता कैसे बना? तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा सी सही होगा। क्या सही होगा? जो है 24 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा सी सही होगा। यहाँ पे ठा है, यहाँ पे श है, तो इस श को मूर्धन स हो जाता है और जो है बनेगा अधिष्ठाता। क्या बनेगा? अधिष्ठाता बनेगा। ठीक है, क्योंकि बाद में ट वर्ग आया है, ये थ वर्ग है, च थ त, ये नहीं बनेगा दोस्तों, हमारा ये बनेगा। बी वाला सी वाला हमारा आंसर सही है। प्रश्न संख्या 24 का सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। शंभु प्लस राजते इत्यादि संधि पदम अस्ति। यहाँ पे संधि पद कौन सा जो शंभु प्लस राजते मिलकर बनेगा? तो यहाँ पे हमारा जो है बनता है जो है शंभुर प्लस राजते। क्या बनता है? शंभुर जो है प्लस राजते यहाँ पे हमारा बनता है। ठीक है, जो हमारा पद है शंभु प्लस राजते, तो र का लोप हो जाएगा रोड़ी से और बनेगा शंभु। उस शंभु को जो है दीर्घ हो जाएगा ढरोपे पूर्वज से, तो बनेगा हमारा शंभु प्लस राजते। क्या बनेगा? शंभु प्लस राजते हमारा पद बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न का आंसर डी सही है। क्या है? शंभु प्लस राजते बनेगा, इसको दीर्घ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो प्रश्न का यहाँ पे 25 का हमारा जो है डी आंसर सही है। संधि कौन सा करेगा? तो विसर्ग संधि करता है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 है कस्मिन पदे दीर्घम संधि अस्ति। जो है कौन से पद में दीर्घ संधि है? नास्ति, चैव, पावक, रमेश है। तो क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो दीर्घ संधि का उदाहरण है वह हमारा 26 के जाएगा ए की तरफ। न प्लस अस्ति, अ और अ मिलकर आ हुआ, तो नास्ति बना, तो ए हमारा सही है। चैव में वृद्धि है, पावक में यहाँ पे हमारा अयादि है, रमेश में गुण है। तो प्रश्न संख्या जो है 26 का ए सही है। 27 लेंगे। झलाम जसवंते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। झलाम जसवंते सूत्र का उदाहरण तल्लय है क्या? रामस टिकते है क्या? प्रश्न है क्या? या फिर वागीस है? तो हमारा यहाँ पे जो आंसर जाएगा वह जाएगा डी की तरफ। वागीसा जो है झलाम जसवंते का उदाहरण है। तल्लयम तोलिका रामस टीटे टिकते जो ष्टुत संधि का प्रश्न 7 का है। क्या है? प्रश्न जो है 7 का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 27 का डी आंसर सही होता है। क्या है? डी आंसर सही है 7 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 है अधोलिखितेषु हल संधि शुद्धम रूपम नास्ति। इनमें से हल संधि का कौन सा शुद्ध रूप नहीं, यानी कि व्यंजन संधि कौन सा नहीं है? तो प्रश्नयति है नहीं है क्या? वागीसा नहीं है क्या? सुगड़ीसा नहीं है क्या? या तल्लीना नहीं? क्या नहीं है प्रश्न संख्या 28 का? तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे जो है तल्लील भी बनता है, सुगड़ीसा भी बनता है और वागीसा बनता है। जो नहीं बनता है वह हमारा है प्रश्नयति। क्या है? प्रश्नयति, यह नहीं बनता, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या डी हमारा सही होता है, शुद्ध रूप नास्ति। तो 28 का यहाँ पे हमारा डी सही है। आगे बढ़ते 29 प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु पररूपे संधि कूपम रूपम अस्ति। पर रूप संधि का कौन सा जो है रूप है, कौन सा उदाहरण है? तो एता वागतऊ है क्या? नवोढ़ा है क्या? दग्ध्यत्र है क्या? या मनी जो है मनीषा है? क्या सही यहाँ पे जो है 29 का जो है पर रूप संधि। तो प्रश्न संख्या जो हम आंसर जाएंगे 29 का डी की तरफ। मनीषा यहाँ पे जो है पररूप संधि करता है, लेकिन सूत्र हमारा सकंधादि सूत्र से होता है। तो पूर्व तो हुआ, तो पररूप तो हुआ, लेकिन सूत्र हमारा चेंज हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी सही होता है 29 का। तो यहाँ पे पररूप संधि का उदाहरण है मनीषा। प्रश्न संख्या 30 है अनु प्लस अय इत्यत्र संधि रूपम अस्ति। अनु और अय मिलकर जो है संधि रूप कौन सा बना? अन्वय बना,
अनुनय बना, अनया बना, फिर अन्य बना, क्या बना? प्रश्न संख्या 30 का। तो यहाँ पे हमारा जो है अनु प्लस अय से मिलकर बना अन्वय, क्या बना? अन्वय बना। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होता है, यड़ संधि का उदाहरण। तो प्रश्न संख्या 30 का ए आंसर सही है। हरि एतौ इत्यर्थ संधि रूपम अस्ति। हरि जो एतौ, यह संधि रूप किसका है? हरे एतौ है, हरे एतौ है, हरि एतौ है, या फिर हरियातौ है। तो प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा किसके तरफ? सी की तरफ। यहाँ पे जो है प्रकृति भाव हुआ है और यहाँ पे संधि हमारी हुई है जो है हरि प्लस एतौ, क्या हो गया? एदो द्विवचनम से यह जो सूत्र लगा है, एदो द्विवचनम पररूप संधि हुआ, जो प्रकृति भाव हुआ है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 31 का सी आंसर सही है। हरि एतौ का हरि एतौ ही बनता है। तो 31 का सी सही है। प्रश्न संख्या 32 है। दिग प्लस नाग इत्यर्थ संधि रूपम अस्ति। दिग और नाग मिलकर कौन सा संधि बनता है? प्रश्न संख्या 32 का। तो यहाँ पे जो है क्या बनेगा दोस्तों? दिंगनाग, दिंगनाग, दिंगनाग या डिरनाग, क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो है ईरो अनुनासिक और अनुनासिक के वाद सूत्र लगा हुआ है। यहाँ पे जो है सूत्र बनेगा दिग प्लस नागा से दिंग नागा, क्या बनेगा? दिंग नागा बनेगा। तो 32 का यहाँ पे हमारा सी सही है। क्या सही है? सी सही है। न हमारा अनुनासिक है तो अंग भी अनुनासिक ही लगेगा। तो हमारा यहाँ पे जो है 32 का सी हमारा सही होता है। अगला है 33 है। तच्छिला इत्यर्थ संधि विच्छेदम अस्ति। तच्छिला का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 33 का। प्लस संख्या 33 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। विच्छेद होगा तत् प्लस शिला, क्या हो जाएगा? तत् प्लस प्लस शिला। यहाँ ससोष्टी लगा हुआ है। यहाँ पे त को च होता है और शिला जो है यहाँ पे त को स होता है च्युत संधि से, और फिर जो स को छ होता है जो है ससोष्टी सूत्र से। तो यहाँ पे हमारा जो है 33 का डी आंसर हमारा सही होता है। तच्छिला जो बना हुआ जो है तत् प्लस शिला से बना है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या उल्लेखा इत्यर्थ संधि विच्छेदो अस्ति। उल्लेख में संधि विच्छेद क्या क्या है? उद प्लस लेख, उल्लेख, उल्लेख, उडलेख। तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उद प्लस लेखा। 34 का यहाँ पे हमारा आंसर दोस्तों ए सही होता है। 35 है। प्रश्न संख्या 35 लाकृति इत्यर्थ क संधि। लाकृति संधि कौन सा होगा? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। लि प्लस आकृति, इसका विच्छेद होगा लि प्लस आकृति, इसका संधि विच्छेद है, बनेगा हमारा जो है लाकृति। तो संधि कौन सी हुई है ये पूछा है। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो री बना है तो यहाँ पे हमारा संधि जाएगा यड़ संधि की तरफ, क्या है? लाकृति में हमारा यड़ संधि है। प्रश्न संख्या 35 का बी आंसर सही है। यचो यवा यावा इत्यादि सूत्रेन अव इति इत्या आदेश कस। अव किसको आदेश होगा? तो एच सूत्र है। अव जो है किसको आदेश होगा? ओ ए आई औ। तो अव जो होता है वह ओ करता, अव क्या करता? ओ करता। तो हमारा प्रश्न संख्या 36 का ए आंसर सही होता है। 36 क्या है? ए आंसर सही है। जो है यहाँ पे आय होता है, आय होता जो अव होता है क्रम से बनेगा। पहले अय होगा, फिर अव होगा, फिर जो है आय होगा और फिर आव होगा। तो आय को जो है ए आदेश होता है, इसको जो है ओ आदेश होता है, इसको ए और इसको जो है आई, और जो है आव को आ जो है औ आदेश होता है। इस प्रकार से चेंज होता है दोस्तों। तो यहाँ पूछा औ क्या होगा? तो औ जो है औ को ओ होता है। प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। 37 है। निम्नलिखितेषु मात्रादेश इति अस्य प्रयोगस्य सिद्धम अर्थम संधि विच्छेद कह। तो मात्रादेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मात्रादेश, त्रादेश, मातृरादेश, मातृ आदेश या मातृदेश है। तो मातृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा? मातृ प्लस आदेश। यहाँ पे अड़ संधि हुआ है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 36 का जो है सी सही है, मातृ प्लस आदेश। ठीक है। तो यहाँ पे 37 का जो है सी आंसर हमारा सही होता है। 38 प्रश्न है। उपोषति इत्यर्थ क संधि। उपोषति कौन संधि है? पूर्वरूप संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि या पररूप संधि है। तो उपोषति में जो संधि हुआ वह हुआ दोस्तों पररूप संधि। कौन संधि है? पररूप संधि। यहाँ पे प्रश्न संख्या 38 का जो है डी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 39 प्रश्न यहाँ पे कहता है
तट्टिका इत्यर्थ प्रयोगस्य शुद्धम, तट्टिका इत्यर्थ प्रयोगस्य शुद्ध संधि विच्छेदक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तंटिका, तट्टिका, ताट्टिका या तट्टिका। इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तत् प्लस टीका। क्या जाएगा? 39 का यहाँ पे आंसर माना जाएगा तत् प्लस टीका, तट्टिका बनता है। क्या बनता है? तट्टिका बनता है। यहाँ पे ष्टुत संधि हुआ है। कौन संधि हुआ है दोस्तों? ष्टुत संधि हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 39 का डी आंसर सही है। 40 है वागीसा प्रयोगो अयम कस संधि उदाहरणम वर्ते। वागीसा का प्रयोग में जो है कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि, पररूप संधि, सुत्तु संधि या फिर जस्तु संधि। तो यहाँ पे वागीसम जो संधि हुआ है झलाम जसवंते सूत्र लगा हुआ और संधि हुई जस्तु संधि। तो प्रश्न संख्या 40 का डी सही है। 41 लेंगे। 41 नंबर प्रश्न है इष्टुना इष्टु सुत संबंधम संधि विच्छेदम निर्धारियत। जो है इस सूत्र से कौन संधि बना? उद ज्वल बने क्या? उद गिन बने क्या? उद देश्यम बने क्या? उद चरितम बने? क्या बनेगा यहाँ पे हमारा आंसर? प्रश्न संख्या 41 का आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जिसमें लास्ट में ट वर्ग का आंसर दिखाई दे दोस्तों। तो ये च है, यह द है, तथा द, त थ द ध द, तो ये भी नहीं है। हमें च वर्ग का चाहिए तो हमारा ट ठ ड ड, तो ये हमारा च जो है ट वर्ग का है। तो हमारा आंसर जो सी की तरफ जाएगा उत उद डिनह जो बनेगा। क्या बनेगा? उद प्लस डिनह हमारा जो ष्टुत संधि लगा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 41 का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर सही है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 42 का सत्यम वध इत्यर्थ कह संधि भविष्यति। सत्यम और वध में जो है कौन सी संधि हुआ है? श्रुत संधि हुआ है, अनुस्वार संधि हुआ है, पूर्वरूप संधि हुआ या फिर गुण संधि? कौन संधि हुई है? प्रश्न संख्या सत्यम प्लस वद में 42 नंबर प्रश्न का। तो 42 नंबर जो प्रश्न का वह यहाँ पे अनुस्वार हुआ है। किसका हुआ? यहाँ पे अनुस्वार हुआ। सत्यम था, मकार को अनुस्वार हुआ बाद में व्यंजन वर्ण आने पर। क्या है? यह मनोस्वारा कहता है, अनुस्वार संधि हुआ लेकिन मनोस्वारा सूत्र लगा हुआ है। सत्यम था, उसको म को अनुस्वार हुआ बाद में व्यंजन वर्ण आने पर। तो हमारा बना सत्यम प्लस वद अनुस्वार संधि। तो प्रश्न संख्या 42 का यहाँ पे बी सही है। कह प्लस अयम को अयम इत्यर्थ सूत्रम निर्देशम कारणीयम। इस यह सूत्र जो है क्या निर्देश करता है? हरिश्च हसीचल सूत्र लगा हुआ है क्या? रोड़ी है क्या? अतो रो प्लुता द प्लुते है क्या? या फिर खर वसाने विसर्जनीय है? तो प्रश्न संख्या 43 का यहाँ पे आंसर जाएगा। यहाँ पे अतो रो प्लुता द प्लुते लगा हो। यहाँ पे विसर्ग को जो है स को विसर्ग, विसर्ग को रू, र को उत होगा। तो उत करने वाला संधि हमारा अतो रो प्लुता द प्लुते है। तो क प्लस अयम से को अयम बना है। विसर्ग को उत करने वाला संधि ये हमारा अतो रो प्लुता द प्लुते है। ये सूत्र कहता है पहले अ है बाद में र है फिर बाद में अ है तो जो है विसर्ग को उत होगा इस सूत्र से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 43 का जो है सी आंसर सही है। 44 कहता है रामो जयति इत्यर्थ शुद्ध संधि विच्छेदक। रामो जयति में जो शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? रामोस जयति होगा, रामा जयति होगा, रामम जयति होगा, रामस जयति होगा। तो 44 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा। जो यहाँ पे वही कार्य हुआ जो है कौन सा हुआ दोस्तों? यहाँ पे राम जयति हुआ। क्या? रामो जयति बनेगा, राम प्लस जयति। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 44 का बी सही है, संधि विसर्ग संधि हुआ है। अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 45 का विद ऐश्वर्यम इति केन सूत्रेण भवति। इस जो है इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ? विद्येश्वर वृद्धि रादैच, वृद्धि रेची, वृद्धस्य या आद गुण। तो यहाँ पे हमारा जो संधि कार्य हुआ है 45 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर बी की तरफ जाएगा। यहाँ पे वृद्धि संधि रेची हुआ, सूत्र लगाओ वृद्धि रेची, संधि हुआ वृद्धि संधि। तो प्रश्न संख्या 45 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 46 कहता है झयो हंतरश्याम सूत्रेण सिद्धम भवति। क्या सिद्ध करता है? तो वाग्घरी, तच्छिव, गुफित या फिर वागीश। तो प्रश्न संख्या यह करता है वाग्घरी। तो 46 का ए आंसर हमारा सही होता है। 47 को लेंगे। 47 है कस्मिन विकल्पे हसी च न प्रवृत्तम। कौन में किस सूत्र में हसी च नहीं लगा हुआ है? शिवो वंद्य, शिवो वंद्य, मूर्खो मुरिहति, शिवो अर्चयम,
या नृपो दास्यति। तो कौन सा सूत्र में जो है हसी च नहीं लगा हो दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 47 के यहाँ पे जो है सी जो है यह हसी च का उदाहरण नहीं है। तो किसका? यह जो है अतोला प्लुता द प्लुते सूत्र का उदाहरण यहाँ पे सीओ अर्चा जो उसी सूत्र का उदाहरण अतुल प्लुता जब प्लुते सूत्र से यह बनता है सीओ अर्चा। यहाँ पे सीओ बंदर जो है हमारा हसी च का है, मूर्खो मूर्हति भी है और निरपो दास्यति भी है। तो प्रश्न संख्या नहीं पूछा तो हमारा सी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 47 का सी सही है। 48 लेंगे। प्रश्न संख्या 48 है लाकृति इति पद संधि विच्छेद। लाकृति का संधि विच्छेद का ली आकृति, लाकृति, लेकृति या लोकृति। तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगा वह बनेगा ली प्लस आकृति। तो प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 49 विद्वान प्लस लिखति इतस्मिन संधि विच्छेद वर्तते। कौन सा संधि पद हुआ? तो विद्वान है और प्लस लिखति है। तो यहाँ पर हमारा संधिकार कौन सा हुआ? विद्वान लिखति, विद्वत लिखति, विद्वान लिखति या विद्वान। यहाँ पे हमारा जो है आंसर जाएगा ए की तरफ, विद्वान लिखति हमारा शुद्ध पद है। तो यहाँ पे 49 का हमारा ए आंसर सही होता है। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 50 की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ मिलाने के लिए शरीरम मिलनम, यहाँ मिलाना है मो अनुस्वार तोड़ली झयो अंतरस्याम और स्तुति। यहाँ पे मोन अनुस्वारा का कौन सा सूत्र है? तो हरिम बंदे है। क्या है? हरिम बंदे है। तोड़ली का तल्लयम है। जो है झयो अंतरस्याम का वाघरी। यहाँ पे स्टनो स्तुत का तट्टिका। तो यहाँ पे हमारा पहला का जो है तीसरा चौथा हमारा जो सही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा तीसरा चौथा। तो डी आंसर हमारा सही होता है प्रश्न संख्या 50 का। तो दोस्तों आज के प्रश्नोत्तरी के यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कुल हमारे 50 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हमारे और बचे हैं दोस्तों, यानी कम से कम हमारा जो है 40-50 प्रश्न और है। तो इसको हम कल की कक्षा में लेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।